इससे पहले हमने पढ़ा है बायोट एंड सेवर्ट लॉ के बारे में, और उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी है कि बायोट एंड सेवर्ट लॉ हमें बताता है कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है। कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर कोई होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर शेप होता है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स होती है। ये बात हमने डिस्कस की थी बेटा। और दूसरी बात हमने ये भी डिस्कस की थी उसके अंदर कि अगर किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखना चाहें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2πr। अब हम पढ़ते हैं बेटा एम्पियर्स लॉ। देखिए बेटा एम्पियर्स लॉ बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। देखिए बेटा गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें क्या बताता है। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें चार्ज इनक्लोज्ड और जो फ्लक्स होता है उसके दरमियान रिलेशन बताता है। गॉसेस लॉ ने बताया था कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखोगे तो उसमें से जो उसका फ्लक्स गुजरेगा वो इक्वल हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा गॉसेस लॉ हमें किसी भी इनक्लोज्ड चार्ज और उसके फ्लक्स के बारे में बताता है कि जब हम किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब चार्ज हम बंद करते हैं तो उसका फ्लक्स कितना होता है। इसी तरह बेटा हमें एम्पियर्स लॉ भी बताता है। एम्पियर्स लॉ कहता है कि जब आप किसी भी एम्पियरल लूप के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर बंद करोगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर की करंट और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है। तो जिस तरह से गॉसेस लॉ हमें बताता है चार्ज इनक्लोज्ड और फ्लक्स के बारे में, इसी तरह जो एम्पियर्स लॉ है वो हमें बताता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को फिर वो किसी भी शेप का हो, चाहे वो स्ट्रेट शेप का हो, चाहे वो सोलिनॉइड के शेप का हो, चाहे वो टोराइडल शेप का हो, लेकिन बहरहाल वो किसी भी शेप का हो, जब आप उसको एम्पियरल लूप के अंदर बंद करोगे तो उसके करंट और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसके बारे में हमें बताता है एम्पियर्स लॉ। तो बेटा एम्पियर्स लॉ में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस तरह से गॉसेस लॉ के अंदर क्लोज्ड सरफेस था, इसी तरह एम्पियर्स लॉ के अंदर एम्पियरल लूप होता है। तो ये एम्पियरल लूप क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा एम्पियरल लूप को कि ये एम्पियरल लूप होती क्या है बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि एम्पियरल लूप क्या होता है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा आप इसको देखें, यहाँ पे देखिए बेटा ये हमारे पास है, मैंने एक एम्पियरल लूप का शेप लिया है। ठीक है बेटा, समझाने के लिए लिया है आपको, ये इस तरह से बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा एम्पियरल लूप की डेफिनेशन लिखी हुई है। एम्पियरल लूप की डेफिनेशन क्या है बेटा, इट इज एन इमेजिनरी closed loop around a current carrying conductor through which Ampere's law is applied to that conductor। कि बेटा किसी भी कंडक्टर को अगर किसी भी ऐसी चीज के अंदर बंद करें तो कंडक्टर जब उसके अंदर बंद हो जाता है तो उसको कहा जाता है बेटा एम्पियरल लूप। सपोज करें बेटा मैं इस तरह से बनाता हूं इसको, ये मेरे पास एक बेटा वायर है। ठीक है, ये मैंने वायर को क्या लिया हुआ है बेटा, मैंने वायर को इस तरह से एक लूप की शक्ल में लिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से रख दूं बेटा, तो ये जो वायर होगी, ये वायर आप देख रहे हैं बेटा, ये वायर इस पूरे कंडक्टर को क्या कर रही है, घेर रही है।
जब ये कंडक्टर इस वायर के लूप के अंदर घिर जाए तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है बेटा एम्पियरन लूप। जैसे यहाँ पे देखें बेटा, ये अगर कंडक्टर है बेटा, तो इस कंडक्टर के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो है ये एम्पियरन लूप है बेटा, इसको हम कहेंगे एम्पियरन लूप बेटा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एम्पियरन लूप कहेंगे। और ये एम्पियरन लूप किस फॉर्म में बेटा, ये एम्पियरन लूप सर्कुलर फॉर्म में है बेटा। ठीक है, ये सर्कुलर फॉर्म में है एम्पियरन लूप बेटा। तो बेटा ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, ये जो सर्कुलर फॉर्म में है, जो इस पूरे कंडक्टर को क्या कर रहा है बेटा, अपने अंदर घेर रहा है। ये कंडक्टर जो होता है बेटा, ये पूरा इसके अंदर घिर जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे एम्पियरन लूप। अब जरूरी नहीं बेटा एम्पियरन लूप सर्कुलर शेप के अंदर हो बेटा, एम्पियरन लूप जो होता है वो इस तरह से रेक्टेंगल के शेप के अंदर भी हो सकता है। जैसे ये बेटा एक इस तरह से, इसका शेप कौन सा है, रेक्टेंगुलर शेप है। अगर मैं इसको इस तरह से रख दूं बेटा, तो ये जो होगा ये इसका एम्पियरन लूप होगा बेटा। और ये एम्पियरन लूप किस शेप का है बेटा, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। तो बेटा कोई भी शेप हो सकता है। ठीक है, अगर इसको आप देखें बेटा, ये सीडी है, अगर इसके अंदर कोई भी मैं करंट कैरिंग कंडक्टर रखूं बेटा, तो ये जो होगा ये इसका एम्पियरन लूप जो होगा ये सर्कुलर शेप का एम्पियरन लूप होगा बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि ये जो हमारे पास सीडी है ये एक सर्कुलर जो है वो किस्म का एम्पियरन लूप है। तो एम्पियरन लूप का सिंपली मकसद ये होता है बेटा, कोई भी ऐसा जो है वो लूप जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने अंदर घेर ले, तो ऐसे बेटा जो है वो लूप को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एम्पियरन लूप बेटा। ये बेटा किस शेप के अंदर है, ये बेटा आप देख सकते हैं बेटा, ये इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये जो है हमारे पास एम्पियरन लूप है बेटा, ये रेक्टेंगुलर शेप है इसका। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का एम्पियरन लूप है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये हमारे पास जो है ना ये एक आर्बिटरी है बेटा, ये इस तरह से आर्बिटरी शेप का है बेटा, इसको हम कहते हैं ये भी एम्पियरन लूप है बेटा। देखें ये लिखा हुआ है कि ये एम्पियरन लूप है, लेकिन इसका शेप कौन सा है बेटा, इसका शेप है आर्बिटरी शेप बेटा, क्योंकि ये कोई भी रेगुलर शेप नहीं है। अब इसमें बेटा करंट आई क्लोज है, अगर इसके अंदर करंट देखें ये भी आई क्लोज है, और इसके अंदर कितना करंट क्लोज है बेटा, आई करंट क्लोज है। तो बेटा एम्पियरन लूप को सिंपली आप लोगे कि एम्पियरन लूप का मकसद होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड लूप। बेटा ये इमेजिनरी क्लोज्ड लूप है और किसके राउंड है बेटा, अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू व्हिच एम्पियर्स लॉ इज, बेटा एम्पियर्स लॉ इज अप्लाइड टू दैट कंडक्टर, जिसकी बुनियाद पे हम एम्पियर्स लॉ उस कंडक्टर के लिए अप्लाई करें, तो इसको कहा जाता है बेटा कि ये एम्पियरन लूप है। सर्कुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, और ये किसका शेप का है बेटा, आर्बिटरी शेप है। कोई भी शेप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एम्पियरन लूप का कोई फिक्स शेप हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, जरूरी नहीं है बेटा कि वो शेप हो। ठीक बेटा, अब उसके बाद आ जाते हैं बेटा, ये हमने पहली चीज पढ़ी है बेटा, और पहली चीज हमने कौन सी पढ़ी है बेटा, पहली चीज हमने ये पढ़ी है कि एम्पियरन लूप क्या होता है बेटा। ठीक है, हमने जो पहली चीज पढ़ी है बेटा, ये हमने पढ़ा है कि एम्पियरन लूप के बारे में हमने पढ़ा बेटा। ठीक है, एम्पियरन लूप के बारे में हमने पढ़ लिया कि एम्पियरन लूप होता क्या है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा करंट इनक्लोज्ड के बारे में बेटा, कि करंट इनक्लोज्ड क्या होता है बेटा। दूसरी चीज हमने पढ़नी है वो होती है कि करंट इनक्लोज्ड बेटा, करंट इनक्लोज्ड का मकसद क्या होता है बेटा, करंट इनक्लोज्ड का मकसद होता है बेटा वो करंट जो इस एम्पियरन लूप के अंदर बंद हो।
यहाँ पे बेटा मैंने आई लिखा है, आई लिखा है, आई लिखा है। अब ऐसा करंट बेटा जो इसके अंदर बंद होगा उसको हम कहेंगे करंट इनक्लोज्ड बेटा। अब ये करंट इनक्लोज्ड को आप देख सकते हैं बेटा कि करंट इनक्लोज्ड के रूल्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा करंट इनक्लोज्ड बेटा। देखें, अब आप इसको बेटा देख सकते हैं कि करंट इनक्लोज्ड क्या होता है बेटा। ठीक है, ये मैंने करंट इनक्लोज्ड का बेटा बनाया है कि करंट इनक्लोज्ड किसको कहा जाता है बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है? अलजेब्रिक सम बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई है। क्या कहा गया बेटा? अलजेब्रिक सम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यहाँ पे ये जो टर्म है अलजेब्रिक सम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Algebraic sum of all currents passing through ampere and loop is called current enclosed बेटा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम एक बार आप पढ़ चुके हैं बेटा चैप्टर 8 के अंदर। अगर आपको याद है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर आप पढ़ते हो कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में सुपरपोज करती है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अलजेब्रिक सम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? अलजेब्रिक सम होता है। तो यहाँ पे भी बेटा किसी भी एम्पियर लूप के अंदर से जब करंट बेटा, किसी भी एम्पियर लूप के अंदर जब करंट बेटा हम करते हैं, ठीक है, तो एम्पियर लूप के अंदर जो हम करंट करते हैं बेटा उस करंट को हम किस तरह से इनक्लोज्ड करंट को कंसीडर करेंगे बेटा। ठीक है, अब ये फिगर बड़ी बन गई बेटा। तो बेटा ये यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, वो कौन सी चीज आपने ध्यान में रखनी है बेटा? वो ये रखनी है कि यहाँ पे करंट इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है बेटा। ठीक है, करंट इनक्लोज्ड जो होता है उसका मतलब या मकसद क्या होता है उसको आपने बेटा पढ़ना है। ठीक है, अब देखें ये बेटा मैंने मार्क में इसको वापस करता हूं। ठीक है, क्योंकि साइज के चेंज करने से इसमें फर्क आ गया था बेटा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बेटा इसको कि अलजेब्रिक सम क्या होता है बेटा। ठीक है, ये अलजेब्रिक सम क्या होता है बेटा। ठीक है, अब देखें बेटा यहाँ पे एक एम्पियरल लूप है और ये एम्पियरल लूप किस फॉर्म के अंदर है बेटा? ये इन द फॉर्म ऑफ सर्किल है बेटा। अब इसके अंदर कितना करंट ये गुजर रहा है बेटा? ये जो करंट गुजर रहा है बेटा, ये करंट कितना गुजर रहा है इसके अंदर बेटा? ये करंट गुजर रहा है इसके अंदर 6 एम्पियर बेटा। ये करंट कितना गुजर रहा है बेटा? 6 एम्पियर है। तो यहाँ पे करंट इनक्लोज्ड कितना होगा बेटा? देखें यहाँ पे मैंने करंट इसके अंदर इनक्लोज्ड लिखा है, तो ये करंट इनक्लोज्ड कितना कहलाएगा बेटा? ये करंट इनक्लोज्ड 6 एम्पियर कहलाएगा। तो इसका मतलब है बेटा कि ये हमारे पास जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना गुजर रहा है बेटा? इस कंडक्टर के अंदर करंट 6 एम्पियर गुजर रहा है। अब यहाँ पे देखें बेटा, अब यहाँ पे एक बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, करंट्स हैव टू बी टेकन विथ देयर अलजेब्रिक साइंस। बेटा यहाँ पे तो करंट एक ही है तो हमने कहा ठीक है इसके अंदर 6 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे दो करंट्स हैं। जब बेटा दो करंट्स होते हैं ना तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, करंट्स टू बी टेकन विथ देयर अलजेब्रिक साइंस। अलजेब्रिक साइंस का मकसद क्या होता है बेटा? वो करंट जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, वो करंट जो नीचे की तरफ आएगा उसको क्या कहेंगे बेटा? निगेटिव कहेंगे बेटा। यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, विथ देयर अलजेब्रिक साइंस दोज गोइंग आउट ऑफ द सरफेस आज पॉजिटिव, दोज गोइंग इन आर नेगेटिव। बेटा आप इसको इस तरह से देखें, सपोज करें बेटा हमारे पास ये एम्पियरल लूप है। ठीक है, ये एम्पियरल लूप है बेटा। ठीक, इसमें मैं डालता हूं दो कंडक्टर बेटा इस तरह से। ठीक, अब देखिए बेटा अगर इस पेंसिल में करंट ऊपर की तरफ है और इस पेन में भी करंट ऊपर की तरफ है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव समझेंगे और दोनों को हम सम कर देंगे। अगर इस पेंसिल में करंट ऊपर की तरफ है और इस
सॉरी पेंसिल के अंदर ऊपर की तरफ है और पेन के अंदर नीचे की तरफ है, तो बेटा पेंसिल का करंट पॉजिटिव कहलाएगा और पेन का करंट क्या कहलाएगा बेटा, निगेटिव कहलाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये रूल होता है कि जब एम्पियरल लूप के अंदर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर आ जाते हैं तो उनके अंदर टोटल करंट कैसे निकाला जाता है। तो उनके अंदर टोटल करंट कैसे निकाला जाता है बेटा, ये रूल मैंने लिखा है कि करंट्स हैव टू बी टेकन विथ देयर अलजेब्रिक साइंस। बेटा करंट को किस तरह से हमने उठाना है बेटा, अलजेब्रिक साइंस के साथ उठाना है, ठीक है। अब जो बेटा होते हैं आउट, ये क्या कहलाते हैं बेटा, पॉजिटिव। जो इन होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, निगेटिव कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखें बेटा, इस एम्पियरल लूप के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें दोनों करंट्स जो होते हैं बेटा, ये I1 भी ऊपर की तरफ है बेटा, और इसके अंदर I2 बेटा ये भी किस तरफ है बेटा, ऊपर की तरफ है। दोनों करंट्स का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, ऊपर की तरफ है। तो देखें I1 कितना है बेटा, I1 है हमारे पास 6 एम्पियर बेटा, I1 है 6 एम्पियर, और I2 कितना है बेटा, I2 है हमारे पास 2 एम्पियर। अब इस एम्पियरल लूप के अंदर दोनों करंट्स का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो देखें बेटा करंट इनक्लोज्ड जो है यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा 6 + 2 बेटा, ठीक है। तो 6 + 2 बेटा ये जो हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर ले बेटा, ये हो जाएगा 8 एम्पियर बेटा, ठीक है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा बेटा, टोटल करंट हो जाएगा 8 एम्पियर। क्योंकि बेटा दोनों करंट्स का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों करंट्स का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है। अब अगर एक से ज्यादा हो जाए बेटा, अगर इस केस को मैं इस तरह से कर लेता हूं, सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक एम्पियरल लूप है बेटा, ठीक है। अब इसमें करंट मैं एक से ज्यादा बना लेता हूं बेटा, ये करंट 1 है बेटा, ये करंट हमारे पास 2 है बेटा, ठीक है। ये करंट हमारे पास कौन सा है बेटा, करंट 3 है, और ये करंट कौन सा है बेटा, ये करंट हमारे पास I4 है। 4 करंट्स है बेटा। अब चारों का डायरेक्शन क्या है बेटा, अपवर्ड है, तो चारों का करंट क्या हो जाएगा बेटा, I1 + I2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, I3 होगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, I4 हो जाएगा। तो टोटल करंट इनक्लोज्ड इस तरह से लेंगे। अगर एक से ज्यादा है तो नो मैटर, इसी तरह लेंगे। अब आ जाए यहाँ पे बेटा, ये इसका तीसरा केस है। अब देखिए बेटा, अगर आपको नजर आ रहा है, नजर अच्छी पिक्चर इमेज बदो पे डिस्टर्ब थी, बट मैं यहाँ पे बेटा बना लेता हूँ इसको, आप देखें। अब देखिए बेटा इसको मैं इस तरह से अलग से बना लेता हूं तीसरे को। ये हो गया आपका एम्पियरल लूप बेटा, ठीक है। मैं इसको अलग बना लेता हूं यहाँ पे, ये आपका हो गया एम्पियरल लूप बेटा। अब इसके अंदर 3 कंडक्टर्स हैं बेटा, इसमें करंट एक में बेटा I1 है, ठीक है। और दूसरा आप देख ले बेटा, दूसरे के अंदर करंट बेटा उसके अंदर भी I2 है, और ये करंट भी बेटा ऊपर की तरफ है। और तीसरा देख ले बेटा, तीसरा जो होता है इसके अंदर करंट बेटा नीचे की तरफ है, I3 बेटा। 3 करंट्स हो गए, I1 हो गया, I2 हो गया, और I3 हो गया बेटा, ठीक है। तो I1 बेटा और I2 दोनों किस तरफ है बेटा, ये दोनों ऊपर की तरफ है, और I3 किस तरफ है बेटा, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं बेटा कि I1 की वैल्यू है बेटा I1, ठीक है बेटा, इसको आप लिख लें कि I1 किसके बराबर है बेटा, I1 है बेटा इज इक्वल टू, I1 है हमारे पास बेटा 1 एम्पेयर, ठीक है। और I2 कितना है बेटा, I2 इज इक्वल टू हमारे पास है बेटा जो है वो 2 एम्पेयर, ठीक है। और I3 है बेटा, I3 कितना है बेटा 1.5 एम्पियर है। अब 3 करंट हुए बेटा, I1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 एम्पियर है,
ठीक है, और I2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 एम्पियर है, और I3 की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, करंट इनक्लोज्ड के रूल के मुताबिक ये दोनों करंट्स अपवर्ड है, दोनों को क्या करेंगे सम, और ये करंट किस तरफ है बेटा डाउनवर्ड है, इसको क्या करेंगे बेटा माइनस। तो करंट इनक्लोज्ड क्या होगा बेटा, करंट इनक्लोज्ड बेटा ये हो जाएगा, ये दोनों करंट्स बेटा आपस में सम करें, I1 प्लस I2 बेटा माइनस I3 बेटा, इस तरह से होगा। तो बेटा ये I इनक्लोज्ड हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1.5 बेटा, तो I इनक्लोज्ड हो जाएगा बेटा 1 प्लस 2 3 3 माइनस 1.5 एम्पेयर क्लोज किया जाएगा। तो ये अलजेब्रिक सम का मतलब होता है बेटा, ये किसका मतलब होता है बेटा, ये अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि जब करंट सब एक डायरेक्शन में होंगे बेटा, तो जब अपवर्ड होंगे उनको पॉजिटिव समझ के सम किया जाएगा, जो बेटा डाउनवर्ड होगा उसको नेगेटिव समझ के माइनस किया जाएगा। तो करंट जो इनक्लोज्ड होता है बेटा उसका रूल ये होता है कि इनक्लोज्ड करंट हम कैसे निकालते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस की, कौन सी बेटा, एक हमने डिस्कस किया एम्पियरन लूप के बारे में कि एम्पियरन लूप क्या होता है। अब मैं इसको दोनों चीजों को बेटा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एम्पियरन लूप का मकसद होता है बेटा कोई भी ऐसा लूप जो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने अंदर घेर लेता है, तो ऐसे बेटा लूप को कहा जाता है एम्पियरन लूप बेटा। एम्पियरन लूप किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, आर्बिटरी शेप का हो सकता है। उसके बाद बेटा इसके अंदर आता है करंट इनक्लोज्ड। करंट इनक्लोज्ड का मकसद होता है बेटा वो करंट जो उस एम्पियरल लूप के अंदर बंद होता है, उस करंट को कहा जाता है करंट इनक्लोज्ड बेटा। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो करंट इनक्लोज्ड के भी रूल्स होते हैं, और रूल क्या बनता है बेटा, अगर हम इसके अंदर देखते हैं बेटा तो इसके अंदर जो ये एक कंडक्टर बेटा बंद है तो इसका करंट 6 एम्पियर होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं बेटा दो कंडक्टर्स बंद हैं, तो हम जब दो या दो से ज्यादा कंडक्टर होंगे तो उनका डायरेक्शन देखेंगे कि उनमें करंट्स का डायरेक्शन क्या है। अगर सब में सेम है डायरेक्शन बेटा तो सबको सम कर देंगे, अगर कुछ में सेम है कुछ में अपोजिट है तो सेम वालों को सम करेंगे और अपोजिट को क्या कर देंगे माइनस। एम्पियरल लूप के अंदर जो करंट ऊपर की तरफ होगा उसको पॉजिटिव माना जाएगा, जो नीचे की तरफ होगा उसको निगेटिव माना जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप इसको बेटा इस तरह से कहेंगे। अब आ जाए बेटा आप नेक्स्ट चीज पे। ठीक है, दो चीजें हुई बेटा, कौन सी, एक हुई बेटा जो है वो एम्पियरल लूप किसको कहा जाता है, दूसरा किसको कहा जाता है, दूसरी कौन सी चीज थी बेटा, दूसरी ये चीज थी कि करंट इनक्लोज्ड किस तरह से लिया जाता है। अब आ जाते हैं कि एम्पियर्स लॉ खुद क्या कहता है। ठीक है, अब तीसरी जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर्स लॉ खुद क्या कहता है, कि आखिरकार देखे तो सही कि एम्पियर ने क्या कहा था। पहले एम्पियर्स लॉ करते हैं उसके बाद उसकी एप्लीकेशन करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा कि एम्पियर्स लॉ हमें क्या कहता है बेटा। अब आ जाए आप एम्पियर्स लॉ के ऊपर बेटा कि एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बेटा। ठीक है, मैं इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूं बेटा ताकि आपको मसला आ रहा है देखने में। ठीक है, अब देखने में मसला नहीं आ रहा बेटा, देखें। ठीक है बेटा, अब नजर आ रहा है आप सबको बेटा, नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखें, अब देखते हैं कि अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है। अब एम्पियर्स लॉ का बेटा पहले जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एम्पियर्स लॉ बेटा है क्या, a useful law that relates the net magnetic field along a closed loop to the electric current passing through the loop। बेटा मैंने पहले आपको कहा था जिस तरह से गॉसेस लॉ क्या कहता है, चार्ज इनक्लोज्ड और गॉसियन सरफेस के
अंदर से जो फ्लक्स होता है उन दोनों के दरमियान बेटा रिलेशन बताता है गासेस लॉ। तो एम्पियर्स लॉ किसके दरमियान रिलेशन बताते हैं बेटा? मैं एक बार फिर इसको यहाँ पे जो है वो छोटा सा एक थोड़ा सा बना लेता हूं बेटा, ठीक है? कि आप इसको देख सकते हैं बेटा कि इस तरह से बेटा, सपोज करें हमारे पास ये इस तरह से एम्पियरल लूप है और इसके अंदर ये करंट गुजर रहा है। तो इस करंट की वजह से बेटा बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं एक और कलर से बनाता हूं बेटा, ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा। ये ब्लू कलर जो है इसके अंदर जो मैंने सर्किल बनाया बेटा, ये किसको जाहिर करते हैं बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड को। और रेड कलर के अंदर जो है बेटा, ये हमारे पास है एम्पेयरन लूप बेटा, ठीक है? ये क्या होता है बेटा? एम्पेयरन लूप है। इस एम्पेयरन लूप और इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का क्या ताल्लुक है आपस में, ये हमें बताता है एम्पियर्स लॉ। A useful law that relates the net magnetic field। बेटा ये कौन सी नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ रिलेट करता है? जो है वो अलोंग किलो लूप टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू। और इसका ताल्लुक करंट के साथ क्या है? जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ना बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बेटा, ठीक है? आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि इस तरह से बेटा, ठीक है? अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बेटा, इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे क्या है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेशन है बेटा। हमने तो पढ़ा है बायोट एंड सेवर्ट लॉ के मुताबिक, लेकिन ये सेम फार्मूला आप आल्सो जो है बेटा आप ड्राइव कर सकते हैं किसके दरमियान बेटा? वो बिटवीन यूजिंग बेटा एम्पियर्स लॉ। आप ये सेम जो है वो फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं जो आपने बायोट एंड सेवर्ट लॉ के मुताबिक किया था बेटा। अब देखिए बेटा, एम्पियर्स लॉ इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स दे जनरेट बेटा। देखें ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बेटा, ये मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना दी बेटा। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको रिलेट कर रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को किसके साथ रिलेट कर रही है? करंट के साथ रिलेट कर रही है बेटा। एम्पियर्स लॉ इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन between currents and the magnetic fields they generate. It is thus the magnetic equivalent of Gauss's law। ये किसके बेटा सेम काम? वो तो मैं आपको पहले बता चुका कि एम्पियर्स लॉ वही काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो गॉसेस लॉ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। गॉसेस लॉ चार्ज और फ्लक्स का रिश्ता बताता है, एम्पियर्स लॉ करंट इनक्लोज्ड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। कितना करंट आपने इनक्लोज्ड किया हुआ है, कितनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड बननी है। तो बिल्कुल सिमिलर है किसके? गॉसेस लॉ के, ठीक है बेटा? तो ये गॉसेस लॉ के सिमिलर है। which relates charges to the electric field। ये चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये गॉसेस लॉ करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये मैंने क्या लिखा है एम्पियर्स लॉ के अंदर। एम्पियर्स लॉ का चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं है, ये ताल्लुक किसका बनता है बेटा? ये बनता है गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ किसके दरमियान रिलेशन बताता है बेटा? चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान रिलेशन बताता है, क्योंकि आपको पता है इसकी एप्लीकेशन जो होती है गॉसेस लॉ की वो फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी तरह एम्पियर्स लॉ is also used for finding magnetic fields of current carrying conductors बेटा। अब इसकी स्टेटमेंट है the sum of the products of the tangential components of the magnetic field of induction and the length of an element of a closed curve taken in the magnetic field is mu naught times the current which passes through the area bounded by this curve। बेटा इस डेफिनेशन को हम कैलकुलेशन के बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बेटा ये एसटीबी के हिसाब से मैंने लिखी हुई है कि एसटीबी के अंदर बेटा इसकी ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन है किसके मुताबिक डेफिनेशन है बेटा?
ये फिजिकल डेफिनेशन कहलाती है। इस तरह की जो डेफिनेशंस होती है उनको फिजिकल डेफिनेशन कहा जाता है, जबकि ये कौन सी है बेटा, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इन दोनों को बेटा, ठीक है, इन दोनों को जो है वो हम एक कैलकुलेशन के बाद वापस डिस्कस करते हैं कि इस स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है बेटा, ठीक है। और ये किसने दिया था बेटा, ये दिया था एम्पेयर ने। और कब दिया था बेटा, 1826 के अंदर ये लॉ इसने दिया था बेटा, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा इसका प्रूफ बेटा, कि इसका प्रूफ क्या है, कि इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे बेटा, ठीक है। अब आ जाए आप बेटा इसके प्रूफ के ऊपर, कि इसको हम किस तरह से बेटा प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब ये मैंने एक बड़ी पिक्चर बनाई है ताकि हमें इसके अंदर बेटा आसानी हो सके बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो है वो, इसको मैं बड़ा बनाता हूं ताकि हमें समझने में बेटा आसानी हो। ठीक है बेटा, अब देखिए ये हमारे पास बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, ठीक है। और इसमें क्या फ्लो कर रहा है बेटा, इसमें फ्लो कर रहा है करंट बेटा। और कौन सा करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर आई बेटा, ये करंट इसके अंदर आई फ्लो कर रहा है। और किस तरफ फ्लो कर रहा है बेटा, ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब ये इसकी है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने चंद लाइंस बनाई है, अगर आप चाहें तो और लाइंस भी बना सकते हैं। कि ये बेटा ब्लैक कलर के अंदर ये जो लाइंस बनेंगी ये बिल्कुल किसको जाहिर करेंगी बेटा, ये जाहिर करेंगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बेटा। और ये कोसेंट्रिक सर्किल्स होंगे बेटा, मैंने कुछ लाइंस बनाई थी, कुछ लाइंस मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप समझो भी सही कि ये लाइनें कैसे बनती है बेटा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर शेप की होती है, यहाँ पे आपको इलिप्टिकल शेप नजर आ रहा होगा। तो बेटा आपको पता है साइड से जब आप सर्किल को देखोगे तो साइड से सर्किल इलिप्स ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बेटा, ये जो हमारे पास है, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस मैंने बनाई है, ये ब्लैक कलर की लाइंस जो होती है बेटा ये किसको जाहिर करती हैं, ये बेटा जाहिर करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और इन मैग्नेटिक फील्ड सब का बेटा सेंटर कौन सा होता है, इन सब का बेटा सेंटर होता है सर्किल बेटा। इन सब लाइंस का बेटा अगर आप सेंटर बनाना चाहें तो सब लाइंस का सेंटर ये होगा, ये कोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब गाउस लॉ क्या कहता है बेटा, कि आप इस कंडक्टर को एक एम्पियरन लूप के अंदर बंद करें बेटा, ये मैंने इस एम्पियरन लूप के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है। और ये एम्पियरन लूप किस कलर का है बेटा, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है ये एम्पियरन लूप है बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है एम्पियरन लूप बेटा, ये हमारे पास आ गया एम्पियरन लूप। अब बेटा देखें, जैसे हम गाउस लॉ के अंदर गाजियन सरफेस नहीं लेते, जैसे हमने स्फेयर के अंदर बेटा इस तरह से सपोज करें ये स्फेयर है, और इस स्फेयर के अंदर अगर हम चार्ज बंद कर देते हैं तो ये हम गाजियन सरफेस लेते हैं बेटा। इसी तरह बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर मैंने क्या लिया हुआ है बेटा, मैंने इसके अंदर जो है वो, आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एक एम्पियरन लूप लिया हुआ है। तो बेटा एम्पियरन लूप के अंदर ये बंद हो गया बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसके अंदर बंद हो गया बेटा, एम्पियरन लूप के अंदर बंद हो गया। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बेटा, एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर आप इसके जो है वो एम्पियरन लूप के पीसेस बनाए, जिस तरह से गाउस लॉ क्या कहता था कि जब आप चार्ज को बंद करते हैं तो गाजियन सरफेस के पीसेस ले, इसी तरह बेटा हमने क्या करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने बंद करना है, किसके अंदर बंद करना है बेटा, हमने बंद करना है एम्पियरन लूप के अंदर। फिर हमने उस एम्पियरन लूप के क्या बनाने बेटा, पीसेस बनाने। तो अब मैं बनाता हूं बेटा इसके पीसेस बेटा। अब ये बन गए बेटा
एम्पियर लूप के पीसेस बेटा। इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस बनाता हूं पूरे एम्पियर लूप के, बिल्कुल उसी तरह बेटा जिस तरह से हम गाजेस लॉ के अंदर गाजियन सरफेस के पीसेस लेते हैं बेटा। इस तरह से जिस तरह से हम गाजेस लॉ के अंदर बेटा गाजियन सरफेस के पीसेस लेते हैं, इसी तरह बेटा एम्पियर्स लॉ के अंदर हम एम्पियर लूप के पीसेस लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे बेटा, हम इनको आपस में तकसीम करेंगे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस के अंदर बेटा। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अब ये गाजियन सॉरी ये जो एम्पियर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल है। अब आप इसके बेटा पीसेस को कह दें, पीसेस को मैं यहाँ पे कह देता हूं बेटा कि ये जो छोटा सा पीस है इसकी लेंथ को हम कह लेते हैं बेटा डेल्टा L1, और इसकी लेंथ को कह लेते हैं डेल्टा L2, और इसकी लेंथ को डेल्टा L3, और इस तरह से बेटा इसकी पूरी लेंथ के नाम रखते आएंगे। और फाइनली बेटा ये जो आखिरी पीस होगा बेटा, ये आखिरी पीस जो है इसका नेम हम रखेंगे LN बेटा, कि हमने पूरे एम्पियर लूप को किसमें तकसीम कर दिया बेटा, हमने पूरे एम्पियर लूप को हमने बेटा स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम कर दिया। अब अगर हम देखते हैं बेटा हर पीस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखें बेटा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे तो बेटा टेंजेंट होगा, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्योंकि बेटा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे देखेंगे बेटा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम देखेंगे टेंजेंट से ही, जिससे कलर। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब अगर यहाँ पे हम बनाएंगे बेटा तो इसका डायरेक्शन ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, मुख्तलिफ जगहों पे डायरेक्शन मुख्तलिफ बनेगा बेटा इस तरह से। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ कहता है फिर तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं बेटा। टेंजेंशियल वेलोसिटी का हम करते हैं ना बेटा, कोई भी बॉडी इस तरह से सर्किल में रिवॉल्व करती है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलेशन पाथ होता है, दूसरा वो जो परपेंडिकुलर होता है बेटा। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लेंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बेटा हम इसको लेंगे। ठीक है बेटा। अब ये देखें, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बेटा हुए दो का, मैं कंपोनेंट के कलर थोड़े चेंज कर लेता हूं ताकि इसको भी समझना जो है वो हमारे लिए आसान हो बेटा। अब देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड का बेटा दूसरा कंपोनेंट होगा। अब देखिए बेटा, अब ये अगर हम देखें तो ये इनके दरमियान बेटा बनेगी थीटा, ये बन जाएगी इस सर्कुलेशन पाथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बेटा थीटा। अब ये किसके दरमियान हमने थीटा लिए बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड के सर्किल और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के दरमियान। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बी साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास बी कॉस थीटा बेटा, दो कंपोनेंट बन जाएंगे। तो बेटा देखिए, ये जो बी कॉस थीटा है ये किसके साथ पैरेलल बन रहा है, डेल्टा एल के। इसी तरह बेटा हर एक के अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से आप हर एक के बना सकते हैं बेटा। अगर यहाँ पे आप बनाओगे बेटा तो ये बन जाएगा बी साइन थीटा, और ये कौन सा बन जाएगा बेटा, बी कॉस थीटा बेटा। अगर आप हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से कंपोनेंट्स बनाओगे बेटा, मैं इस तरह से यहाँ पे भी एक पे बना लेता हूं बेटा। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये इसका क्या बन जाएगा बेटा, ये इसके कंपोनेंट बनेंगे बेटा। किसी भी जगह पे आप इसके कंपोनेंट बना सकते हैं, ये बी साइन थीटा होगा और ये बी कॉस थीटा होगा। ठीक है बेटा। तो बेटा एम्पियर्स लॉ कहता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बनाओगे, एक बी साइन थीटा बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा। बी साइन थीटा परपेंडिकुलर बनेगा और बी कॉस थीटा क्या बन जाएगा बेटा, पैरेलल बन जाएगा।
तो अब एम्पियर्स लॉ कहता है कि वो कंपोनेंट जो पैरेलल है। ठीक बेटा, अब आ जाए आप वापस। क्या कहता है एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट? द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इन द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड कर्व टेकन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स। बेटा कौन सा? पैरेलल वाला। ठीक है, अब इनकी करें सम। बेटा यहां पे देखें, ये हो जाएगा बेटा बी cos थीटा बेटा अब इसको बेटा मैं ब्लैक के अंदर लिख लेता हूं ताकि आपको नजर सही आए बेटा। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बेटा? बी cos थीटा, ठीक है बेटा, इनटू डेल्टा एल वन बेटा, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरह बेटा प्लस बी cos थीटा इनटू बेटा डेल्टा एल टू बेटा। इस तरह से सब की करो सम, प्लस अब टू बेटा बी cos थीटा इनटू डेल्टा एल एन बेटा। इस तरह से सब की करो बेटा सम। देखिए बेटा, अब आपको पता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर होती है। तो इसका b cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा? ये b cos थीटा जो होता है बेटा, b cos थीटा के बारे में आप कह सकते हैं कि बेटा ये बन जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट बेटा, ये बन जाएगा इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बेटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डेल्टा एल वन। ये बेटा ये भी पीस जब छोटा बनता है बेटा, तो ये भी किस सेंस में चला जाएगा बेटा? वेक्टर सेंस में चला जाएगा। क्योंकि बेटा किसी भी अगर सर्कुलर पाथ का किसी भी सर्किल का छोटा सा पीस लेंगे बेटा, वो छोटा सा पीस जो होता है वो स्ट्रेट बन जाता है, और जो चीज स्ट्रेट होती है बेटा वो वेक्टर होती है बेटा। इस तरह से हम करेंगे इन सब को अब सम की सिंबल में लिखेंगे बेटा। सम ऑफ ऑल i इज इक्वल टू 1 to n बेटा b cos थीटा डॉट डेल्टा एल बेटा। इसको आप लिखोगे बेटा i इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा b cos थीटा इंटू डेल्टा एल वन प्लस बेटा प्लस लिखोगे आप b cos थीटा डेल्टा एल टू बेटा प्लस अब तो लिखोगे बेटा b cos थीटा इंटू डेल्टा एल एन बेटा। ठीक है, अब इसको करें बेटा, सब को आप लिखें बेटा, फिर लिखें सम ऑफ ऑल फ्रॉम 1 to n बेटा b x कर लें, क्योंकि बेटा b cos थीटा क्या हो जाएगा? b x बेटा। ठीक है, b इंटू डेल्टा एल कर ले बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटा इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, क्योंकि b cos थीटा इंटू डेल्टा एल बेटा ये हो जाएगा b डेल्टा एल cos थीटा। और आपको पता है दो वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई होके बीच में cos थीटा देते हैं तो डॉट प्रोडक्ट बन जाता है बेटा। इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा b x। ठीक है बेटा, इस तरह से, या आप सिंपली इसको b लिख लें, क्योंकि जब आप जनरल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप इसको भले x जो है वो ना लिखें बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास इस तरह से b डॉट डेल्टा एल वन प्लस होगा बेटा b डॉट डेल्टा एल टू प्लस हो जाएगा बेटा b डॉट डेल्टा एल थ्री बेटा। इस तरह से प्लस हो जाएगा बेटा b डॉट डेल्टा एल एन। तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल फ्रॉम 1 to n बेटा। ये हो जाएगा b डॉट डेल्टा एल बेटा इज इक्वल टू b आएगा कॉमन बेटा। ठीक है, b कॉमन आएगा और ये आ जाएगा बेटा डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस हो जाएगा बेटा डेल्टा एल एन आ जाएगा बेटा।
ठीक है, तो अगर सबको सम करोगे बेटा तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आई 1 to n बी डॉट डेल्टा एल बेटा, आई इज इक्वल टू बेटा बी होता है म्यू नॉट आई अपन 2 पाए आर। क्यों लिखा बेटा मैंने, इसलिए कि स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है। और ये हो जाएगा बेटा सरकमफेरेंस टोटल, टोटल इनकी सम जो होती है बेटा, इनकी टोटल सम जो होगी, ये टोटल सम किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी सरकमफेरेंस के बराबर बेटा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा बेटा 2 पाई आर के इक्वल। तो अब आप इसको बेटा खत्म कर सकते हैं, 2 पाई आर के अंदर। तो ये बेटा सब की जो सम होगी ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, म्यू नॉट आई के बराबर, सम ऑफ ऑल फ्रॉम 1 to n बेटा बी डॉट डेल्टा एल, इसकी सम किसके बराबर हो जाएगी बेटा, म्यू नॉट आई के बराबर होगी। वही चीज बेटा यहाँ पे कही गई है कि किसके बराबर है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने कौन सा लिया बेटा, बी कॉस थीटा। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा ये बी एक्स होगा। ठीक है, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। लेंथ ऑफ द एलिमेंट को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, लेंथ ऑफ द एलिमेंट को डेल्टा एल लिखेंगे बेटा। टेकन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स बेटा, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट व्हिच पासेस थ्रू द एरिया बेटा। म्यू नॉट टाइम्स को आप इस तरह से लिखोगे बेटा, म्यू नॉट आई बेटा। अगर एक करंट है तो म्यू नॉट आई, अगर बेटा एन करंट्स हैं तो म्यू नॉट एन आई। वही चीज बेटा मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव कर दी है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो है वो हमें कहता है बेटा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को इनक्लोज करो और एम्पियर लूप बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एम्पियर लूप से पैरेलल होगा, वो पैरेलल जो होगा उसके कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट आई टाइम्स होगी। अब आखिरी बात बेटा इसकी एम्पियर्स लॉ की आखिरी चीज हम देखेंगे बेटा। ठीक है, आखिरी चीज हम देखेंगे बेटा एम्पियर्स लॉ की, कि एम्पियर्स लॉ की कंडीशंस क्या बनती है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये इसकी इंपॉर्टेंट बेटा इसकी नोट्स होंगी एम्पियर्स लॉ के बारे में, जो आपके माइंड में बेटा होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें बेटा जो एम्पियर्स लॉ के अंदर आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा। कौन से बेटा, इन ऑर्डर टू अप्लाई एम्पियर्स लॉ ऑल करंट्स हैव टू बी स्टेडी। बेटा सब करंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ऐसी नहीं कि कभी इंक्रीज हो कभी डिक्रीज हो, ऐसा नहीं कि कभी करंट कंडक्टर के अंदर करंट, सपोज करें बेटा इसको इस तरह ले, क्या आप इसको इस तरह से ले बेटा, सपोज करें ये आपने दो करंट लिए बेटा, करंट I1 है इज इक्वल टू 6 एम्पियर है, और करंट बेटा I2 है इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। अब बेटा ये करंट अगर कांस्टेंट नहीं होंगे तो आप सम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आपने करंट की करनी है सम, आपने करनी है सम। अगर ये इंक्रीज डिक्रीज होगा, कभी 6 है कभी 5 है कभी 3 है, तो आपकी सम सही नहीं आएगी, कभी 5 बनेगी कभी 3 बनेगी। तो करंट को क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट अगर करंट है उसके लिए आप अप्लाई। एसी बेटा एसी की अप एंड पीक जो होती है वो सेम होती है, इसलिए एसी को इस तरह से ले सकते हैं बेटा। ओनली करंट्स क्रॉसिंग द एरिया इनसाइड द पाथ आर टेकन इन अकाउंट एंड हैव सम कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस तरह से एम्पियर लूप हो, इसके अंदर बेटा एक करंट है 6 एम्पियर, दूसरा करंट है बेटा अगर 2 एम्पियर, तीसरा करंट यहां से जा रहा है 3 एम्पियर, तो बेटा इस एम्पियर लूप के अंदर सिर्फ ये दो करंट कंसीडर होंगे बेटा। एम्पियर लूप के अंदर सिर्फ ये कंसीडर होंगे बेटा, दो करंट्स कंसीडर होंगे,
जबकि बेटा ये करंट एम्पियरल लूप के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बेटा जब एम्पियरल लूप लिया जाता है तो उसके अंदर जो करंट्स इनक्लोज्ड होंगे वही कंसीडर होंगे, जो से बाहर होगा वो कंसीडर नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद है द टोटल मैग्नेटिक सर्कुलेशन इज जीरो ओनली इन द फॉलोइंग। अब बेटा हम एम्पियरल लूप के अंदर अगर इस तरह से हमारे पास एम्पियरल लूप है और बेटा करंट इस तरह से बेटा, तो इस कंडीशन के अंदर हम करंट इनक्लोज्ड जीरो मानेंगे। एक और चीज है बेटा, इस तरह से अगर एक करंट बेटा 6 एम्पियर इस तरह से है और 6 एम्पियर इस तरह से, तो भी करंट इनक्लोज्ड जो हम मानेंगे बेटा वो जीरो मानेंगे। तो करंट इनक्लोज्ड जीरो जो है वो दो कंडीशन के अंदर माना जाएगा। द इनक्लोज्ड नेट करंट इज जीरो बेटा, इनक्लोज्ड नेट करंट इज जीरो। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सिलेक्टेड पाथ। और इसके अंदर बेटा एम्पियर्स लॉ जो अप्लाई होता है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, पैरेलल परपेंडिकुलर। यहाँ पे बी साइन थीटा जो होते हैं ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपने इस तरह से एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो। आगे जब हम बेटा करेंगे उसके अंदर सोलिनॉइड के अंदर तो ये चीज पॉइंट और भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ। अब ये जो एम्पियर्स लॉ है बेटा, इसका ये मैं आपको जो है वो भेज देता हूँ बेटा कि इस एम्पियर्स लॉ को आप किस तरह से करोगे बेटा, ठीक है।